दोस्तों, सीरिया देश के बारे में तो आप जानते ही हैं ना। साल 2016 में वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ था। जब वो बच्चा 3 साल का हुआ और थोड़ा बहुत ठीक तरीके से बोलने लगा, तब वो बच्चे ने अपने माँ बाप को एक कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद किसी को यकीन ही नहीं हुआ। उसने बताया कि पिछले जन्म में उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। और जब उसके माँ बाप ने अपने बच्चे के द्वारा सुनाई जा रही कहानी के बारे में तहकीकात की, तो ये बात बिल्कुल सच निकली। आपको जानकर हैरानी होगी कि तहकीकात करने के बाद इस बच्चे के पिछले हत्यारे को उम्र कैद की सजा भी हो गई। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में पैदा हुए कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब लोगों के बारे में बताएंगे। ऐसे लोग जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक पैदा होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बॉयज सॉल्व हिज ओन मर्डर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, उस बच्चे का जन्म सीरिया में हुआ था। साल 2016 में जब उस बच्चे का जन्म हुआ, तब वो बिल्कुल नॉर्मल था। जब वो बच्चा 3 साल का हो गया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तब उसने अपने माँ बाप को एक बार एक कहानी सुनाई। वो बच्चा कहता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में उस बच्चे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 3 साल की उम्र में उसे बहुत सारी चीजों के बारे में बड़ी जानकारी थी। जहां 3 साल के उम्र के बच्चों को हत्या और कुल्हाड़ी जैसे शब्दों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन महज 3 साल की उम्र में ही वो अपने हत्या की कहानी को बड़ी ही डिटेल में बताने लगा। उसके माँ बाप ने सबसे पहले तो इस बात की जानकारी वहां के पुलिस को दी। पुलिस वालों ने उस बच्चे की कहानी को बेवकूफी बताकर इग्नोर कर दिया, लेकिन बच्चा जब बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा था, तब उसके माँ बाप खुद ही उस बच्चे को लेकर उसके बताई गई जगह पर पहुंच गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वो बच्चा अपने घर से 300 किलोमीटर दूर उस जगह पर गया, तो वो वहां की हर उस चीज के बारे में पहले से ही जानता था। पूछताछ के बाद पता चला कि आज से 4 साल पहले इसी नाम का एक बच्चा अचानक से लापता हो गया था। उस बच्चे ने बताया कि गांव के ही एक पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। जब वहां के लोगों ने उस बच्चे के द्वारा बताई गई जगह की तलाशी ली, तब उसे बच्चे का कंकाल भी हासिल हो गया। जब बच्चे का कंकाल हासिल हुआ, तब वहां की पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जांच के बाद पता चला कि उस बच्चे के द्वारा बताई गई कहानी पूरी तरह से सच थी। उस पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने 4 साल पहले बच्चे की हत्या की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुनर्जन्म की कहानी पर भरोसा करते हुए सीरिया के उस हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ज़ैंग रुईफैंग। दोस्तों, अब हम आपको जिस अजीबोगरीब इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं, वो चीन में पैदा हुई एक महिला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी इंसान के माथे पर सींग को निकलते हुए देखा है? यकीनन आप में से ज्यादातर का जवाब यही होगा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन इस वक्त हम आपको जिस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान है जिसके माथे पर अचानक ही जानवरों की तरह सींग निकल आया। दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि इस महिला की मौजूदा उम्र 105 साल की है, जो कि अपने आप में खुद एक हैरानी भरी बात है। 105 साल की होने के बावजूद भी वो महिला एकदम सही तरीके से चल फिर सकती है। महिला बताती है कि जब वो 80 साल की थी, तब तक सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन अचानक ही 80 साल के बाद उसके माथे पर नाखून की तरह कुछ निकलना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो 6 सेंटीमीटर लंबा हो गया। जब वो डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जानवरों के माथे पर सींग निकलता है। माथे पर निकला हुआ ये अजीबोगरीब अंग बिल्कुल उसी चीज का बना हुआ था जिससे हमारे नाखून और बाल बनते हैं। उस महिला के ऊपर अब तक अमेरिका और यूरोप के कई डॉक्टर जांच कर चुके हैं। आज तक कोई भी इस बात का सही जवाब नहीं दे पाया कि आखिरकार उस महिला के सिर पर सींग क्यों निकला। हालांकि डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेशन के जरिए उसके माथे से सींग को हटाया जा सकता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत इस बात से इनकार कर रही है। उसका मानना है कि शायद आने वाले समय में उसके माथे के दूसरे साइड में भी सींग निकल जाएगा, जैसे किसी जानवरों के साथ होता है। बूढ़ी औरत का कहना है कि वो अपनी उम्र का 100 से भी ज्यादा साल का वक्त गुजार चुकी है। अब उसे ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। नोंग योसोई। दोस्तों, रात के अंधेरे में दुनिया के हर इंसान को देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम इंसानों की आंखों की बनावट कुछ ऐसी है कि हम अंधेरे में ठीक तरीके से देख नहीं सकते। लेकिन नोंग योसोई नाम का ये चाइनीज बच्चा एक बड़ी ही अजीबोगरीब नेचुरल पावर के साथ पैदा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस अंधेरे में दुनिया का कोई भी इंसान किसी चीज को ठीक तरीके से देख नहीं सकता, उस अंधेरे में भी इस बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक छोटी से छोटी डिटेल दिखाई देती है।
जब ये बच्चा बहुत छोटा था तब लोगों को इसके बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी इस बात का यकीन होने लगा कि वो अंधेरे में भी एकदम साफ देख सकता है। लेकिन बुरी बात यह है कि दिन के उजाले में इस बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। दिन के उजाले में अधिक रोशनी होने की वजह से इस बच्चे की आंखों को बहुत समस्या होती है। यही वजह है कि इस बच्चे को तकलीफ से बचाने के लिए अंधेरे में रखने की सलाह दी गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बच्चे की आंखों की जो बनावट है वो बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह है, बिल्कुल नीली आंख किसी बिल्ली की तरह। और आप तो इस बात को जानते ही हैं कि बिल्ली अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से देख सकती हैं और ज्यादा उजाला होने से बिल्ली की आंखों को परेशानी होती है। यही वजह है कि शेर भी अंधेरे में ही शिकार करना पसंद करते हैं, क्योंकि शेर भी एक ऐसी ही प्रजाति का जानवर है। विक्टोरिया राइट। दोस्तों, अब हम आपको जिस अजीबोगरीब इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानने से पहले आप इस चेहरे को देखिए। दोस्तों, इस महिला का नाम है विक्टोरिया राइट। यकीनन इस महिला के चेहरे को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि शायद आप किसी एडिटेड चेहरे को देख रहे हैं। जैसे कार्टून कैरेक्टर को बड़ा ही अजीबोगरीब आकार का बनाया जाता है, ठीक उसी तरह आपको इस महिला के चेहरे का आकार भी लग रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इस महिला का जो शरीर है वो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इस महिला का चेहरा सामान्य से 3 गुना ज्यादा है। दरअसल जब ये महिला पैदा हुई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 4 साल की उम्र के बाद अचानक इस महिला के चेहरे का आकार ज्यादा बढ़ने लगा और 20 साल की उम्र होते होते इसके चेहरे का आकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग उससे डरने लगे। विक्टोरिया बताती हैं कि उसके क्लास के सभी बच्चे उसे बहुत ज्यादा चढ़ाया करते थे, लेकिन विक्टोरिया हर किसी के बात को इग्नोर करके आज एकदम सामान्य जिंदगी जी रही है। विक्टोरिया का परिवार बहुत ही ज्यादा पैसा वाला है। उसके परिवार के लोग अक्सर उसे बोलते हैं कि ऑपरेशन करवाकर अपने चेहरे को ठीक किया जा सकता है, लेकिन विक्टोरिया का कहना है कि उसे नेचर ने जैसा डिजाइन किया है वो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ये बात उन लोगों को सुनना और समझना चाहिए जो अपने प्राकृतिक चेहरे के रंग रूप को बदलने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करते रहते हैं। मुइन बैशोनई। दोस्तों, आंखों की आईब्रो और पलक किसी की आंखों की सुंदरता होती है। आपने देखा होगा कि महिलाएं अक्सर अपनी आईब्रो और पलक को खूबसूरत बनाने के लिए न जाने कितना वक्त और पैसा बर्बाद कर देती है। लेकिन अब आप इस बच्चे को देखिए। दोस्तों, ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा बच्चा है जिसके आईब्रो और पलक इतने लंबे हैं जितना आज तक किसी का नहीं हो पाया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बच्चे के पलक पर मौजूद बाल सामान्य लोगों से 3 गुना से भी ज्यादा हैं। बच्चा बताता है कि इतने लंबी पलक और आईब्रो होने की वजह से उसे कोई भी परेशानी नहीं होती और वो अपने इस अजीबोगरीब और दुनिया में सबसे अलग आईब्रो और पलक को कभी भी कटवाना नहीं चाहता। उसे अपने सबसे अलग आईब्रो और पलक से बहुत ज्यादा प्यार है। जॉइंट मैन। दोस्तों, वैसे तो आपने दुनिया में बहुत सारे लंबे लोगों को देखा होगा, लेकिन अब हम आपको जिस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं वो सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि सबसे अजीबोगरीब है। दोस्तों, लगभग 7.5 फीट लंबे इस आदमी का जन्म ग्वाटेमाला में हुआ था। ये एक अजीबोगरीब बीमारी की वजह से इस इंसान की गर्दन के ऊपर का भाग कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। यही वजह है कि जब ये आदमी कुछ बोलता है तो कुछ ऐसी आवाज आती है। जब भी कोई आदमी इसकी आवाज सुनता है तो उसे यही लगता है कि शायद किसी आवाज को सॉफ्टवेयर के जरिए एडिट किया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया में कितने अजीबोगरीब लोग पैदा होते हैं। यूं तो हमारी पृथ्वी पर 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन इस 8 अरब में कुछ लोग ऐसे हैं जो इकलौते हैं। शायद प्रकृति के द्वारा होने वाले किसी ग्लिच या एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो करोड़ों में एक होते हैं। दोस्तों, क्या आपके अंदर भी है कोई ऐसी असामान्य सी क्वालिटी जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।